कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अभी एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव हमारे चल रहे हैं, तो हम प्रतिदिन एक टेंस को क्लियर करते हैं। कंटिन्यूअस 1 बाय 1 हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं, टेंसेस का पैसिव बनाना सीख रहे हैं। तो आज हमारा टेंस होगा, आज हमारा टाइटल होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें दिखाई दे रहा होगा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सीरियल वाइज हम 1 बाय 1 करके एक एक टेंस को क्लियर कर रहे हैं। तो देखेंगे, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड होती है। एक ही होती है अकेली, 2 टेंस ऐसे होते हैं, पास्ट के ही हैं वो 2। प्रत्येक टेंस में 2 या 3, मोस्टली 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन 2 टेंस होते हैं जिनमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। एक पास्ट इंडेफिनिट जिसमें अकेली एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और एक होता है पास्ट परफेक्ट जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो सिंगुलर के साथ भी उसी को लगाते हैं और प्लूरल के साथ भी उसी को लगाते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसा कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड होती है, और एम बी की क्या लगाते हैं, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस की जब हम पैसिव बनाते हैं, जिस किसी टेंस की हम पैसिव बनाते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ करके प्रत्येक टेंस में नेक्स्ट टेंस की, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। तो अगला टेंस पास्ट परफेक्ट का कौन सा हो जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और प्लस क्या हो जाएगा, एम बी की थर्ड फॉर्म। एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में। तो पैसिव तो किसी भी टेंस की हम बनाते हैं हमेशा एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे, अफर्मेटिव की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ लिखा नहीं है, किसी भी टेंस को हम पढ़ते हैं तो उसको कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, अफर्मेटिव की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अफर्मेटिव हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा नियम क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव की जब फर्स्ट वीडियो हमने आपको पढ़ाई थी, तो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको ओनली 5 रूल्स को माइंड में रखना है। उन 5 रूल्स को आप माइंड में रखेंगे तो किसी भी टेंस की कहीं से भी कोई पैसिव रख देगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, चलते हैं। तो जैसा कि हमें ये स्ट्रक्चर हमने बनाया आपके लिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, हैड बीन। जैसा कि नेक्स्ट टेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। तो उसको बोरो कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, हैड बीन हो जाएगी। एम बी की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बाई का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। तो फिनिश्ड, तो कैसे देखो, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, माई वर्क, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है बच्चों, हैड। अब यहाँ पर क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, तो सिंगुलर के साथ भी वही आएगी, प्लूरल के साथ भी वही आएगी। वो 2 होती है तो एक सिंगुलर के साथ होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ अकेली है हैड, तो सिंगुलर के साथ भी वही आएगी, प्लूरल के साथ भी। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखना है हमको, ठीक है। तो क्या है, तो माई वर्क हैड बीन, फिर क्या हो जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म, तो एम बी क्या, फिनिश्ड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में भी एम बी की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ भी क्या है, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसको एज इट जैसे की तैसे लिख देंगे, फिनिश्ड बाई, किसके द्वारा, आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ये हो जाती है हमारी, ठीक है। तो माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी, ठीक है, मेरा वर्क मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया था, पूरा किया गया था,
ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैंने अपना काम पूरा किया था। तो देखेंगे ये सेंटेंस है मदर हैड प्रिपेयर्ड द फूड। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड। तो फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ से है ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो क्या बनाएंगे, द सब्जेक्ट बनाएंगे द फूड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। एमबी की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है इसमें, प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा, बाय मदर। अब मदर इधर क्या है, सब्जेक्ट है, इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मदर। ठीक है बच्चा, समझ में आया होगा आपके। तो नेक्स्ट चलेंगे, अब नेक्स्ट चलेंगे हम नेगेटिव देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव को जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नेगेटिव अगर हिंदी सेंटेंसेस में देखें तो नहीं शब्द आता है, और इंग्लिश में देखें तो नॉट शब्द आता है, और नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। और अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी दो शब्द में, दो वर्ड्स में डिवाइड हो जाती है तो दोनों के बीच में नॉट आता है। जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट आता है, जो सपोर्टिव वर्ड होता है वो उसके बाद आता है, ठीक है। जैसा कि देखेंगे अभी समझेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। स्ट्रक्चर समझेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेड, ठीक है, हेड प्लस क्या आएगा बच्चों, नॉट। दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। किसके दोनों के बीच में, हेड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, एमबी की थर्ड फॉर्म, एमबी थर्ड, फिर एमबी के बाद बाई का प्रयोग होता है, एमबी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, से समझ लेते हैं। We have not borrowed the money from my friend, from योर फ्रेंड, ऐसे करो, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो वी हैव नॉट बोरोड द मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है, तुम्हारे मित्र से, ठीक है। तो हमने तुम्हारे मित्र से धन उधार नहीं लिया था, सॉरी हैव लग गई है, हेड करेंगे यहाँ, सॉरी कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ ये तो हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब ये हो गई। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट होगा ये, ठीक है। द मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र से मनी, ठीक है। तो योर द मनी, तो फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है। अब क्या है, हेड कोई चेंज नहीं होगा, केवल नॉट के बाद बीन लग जाएगा। बहुत इजी है। कैसे इजी है बच्चों, क्या करना है, एमबी की थर्ड फॉर्म हमें मिल ही रही है, हेड की हेड ही रहेगी, समझ रहे हो। पास्ट परफेक्ट बहुत सिंपल होता है। कैसे सिंपल होता है कि देखो हमें हेड की हेड लेनी है, एमबी की थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मिल ही रही है, बस क्या करना है, हमें बीन जोड़ना है, ठीक है। और बाई, जो भी नियम है वो लगाना, बाई लगाना। तो एमबी की थर्ड फॉर्म क्या है, बोरोड, बोरोड ये लगी हुई है, फिर किसके द्वारा, बाई बी, ये करता दिखाई दे रहा है हमें, बी, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, क्या क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे
बता सकते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं फर्स्ट टाइप में, कि हिंदी में देखें तो क्या शब्द पहले आता है, और इंग्लिश में अगर देखें हम जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज नहीं करनी है। तो क्या है, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हेड की हेड ही रहेगी, ठीक है। केवल हमें बीन जोड़नी है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हेड बीन होती है। तो देखेंगे, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, स्ट्रक्चर हम आपको इसलिए बनवाते हैं बच्चों कि आप बाई चांस बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि किसके बाद क्या लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारा हेड आएगा, फिर उसके बाद क्या, जो हम ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो बनाया जाएगा वो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। अगर नॉट भी आ जाता है इसके बाद तो नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता। दो बातें, आप नेगेटिव नॉट शब्द कहाँ कहाँ आता है, एक तो होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और एक होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, तो इंटरोगेटिव भी होता है प्लस नेगेटिव भी होता है। जैसे क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो, तो क्या शब्द भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो इसे कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट हेल्प हिम, और एक नेगेटिव क्या हो गया, तुम उसकी मदद नहीं करते हो, तो यू डू नॉट हेल्प हिम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, तो इंटरोगेटिव में नॉट कहाँ आता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, इंटरोगेटिव में नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, नेगेटिव में तो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या हो जाएगा, बीन प्लस एमबी की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक, बहुत अच्छा। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हेड, दिस स्टूडेंट not solved the question, या दिस क्वेश्चन कर लो, दिस क्वेश्चन, ठीक है। हैड दिस स्टूडेंट नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा, क्या इस विद्यार्थी ने यह प्रश्न हल नहीं किया था, ठीक है। तो देखेंगे, हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखो, यहाँ जो हेड है वो तो हेड ही रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि अगले टेंस की जो सहायक क्रिया वो क्या हो जाती है, हेड बी, तो इसका हेड का हेड ही रहेगा, हेड चेंज नहीं होगा। फिर हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन, तो इसको कहाँ लाएंगे, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्यों है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, वैसे तो हमने स्ट्रक्चर में आपको क्या लगवाया है, देखो हेड लग गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लग गया, फिर नंबर है किसका, वीन का। अब ये हमारा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखा है। जैसा कि हमने भी चर्चा की थी, तो आपको एक बता देते हैं, इसलिए लिखा है कि आप कहीं अभी यहाँ पर सब्जेक्ट ऑन है दिस स्टूडेंट, इसके बाद नॉट लगा हुआ। अब हमने सब्जेक्ट क्या बना लिया, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया दिस स्टूडेंट, तो नॉट अब कहाँ आ जाएगी, दिस स्टूडेंट के, वो दिस क्वेश्चन के बाद आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। यहाँ कहाँ लगी है, दिस स्टूडेंट के बाद लगी है, अब क्या लगा देंगे, दिस क्वेश्चन के बाद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, बीन आएगी, ठीक है। नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता,
नॉट तो अपने स्थान पर रहेगा, या बीन है या हैव है या बीइंग है, उससे कहेगा चल हट आगे तो, ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेंगे। तो हैड नॉट बीन, अब क्या है, सॉल्व्ड। सॉल्व्ड किसके द्वारा, बाय, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस स्टूडेंट, अब इसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, दिस स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हमने सेंटेंस पूरा सही बना दिया, यदि हम क्वेश्चन मार्क लगाना भी भूल गए तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन मार्क पर भी विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलेंगे, देखो हमारा क्या क्लियर हो गया, अफर्मेटिव क्लियर हो गया, नेगेटिव क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप पर चलते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब हमारा जो होगा सेकंड टाइप, ठीक है, फर्स्ट टाइप ही हो गया हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या होता है, हम ओरली ही समझ लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। और हिंदी में देखें तो कब, क्यों, कहाँ, ये जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक, वो सब वाक्य के बीच में आते हैं और उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाती है, ठीक है। तो देखेंगे इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम तो समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है, जिसको हमने कैसे लिख दिया, QW करके लिख दिया। Q फॉर तो समझ रहे होंगे, W फॉर भी समझ रहे होंगे, Q फॉर क्वेश्चन, वर्ड में शब्द। उसके बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैड, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, वीन, फिर MB की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखेंगे, व्हेन had you drunk the milk, ठीक है। When had you drunk the milk, drink, drank, drunk, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। फर्स्ट में आई लगेगी, सेकंड में ए लगेगी, थर्ड में यू लगेगा, ठीक है। तो तुम दूध कब पी चुके थे, या तुमने दूध कब पी लिया था। तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना होता है, क्वेश्चन वर्ड को जैसा का तैसा लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, व्हेन, फिर हैड की हैड ही रहेगी, फिर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द मिल्क, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द मिल्क, द मिल्क। अब क्या आ जाएगा हमारा, बीन आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमने बताया था जैसा कि बिल्कुल इजी है, कैसे इजी है, थर्ड फॉर्म हमें मिल रही है और हेड की हेड आ रही है, सिर्फ बीन जोड़नी है, ठीक है। और बाई किसके द्वारा, यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, यू का यू ही रहता है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है थर्ड, हु वाले वाक्य। हु वाले वाक्य हो जाते हैं। तो हु वाले वाक्यों में हमने आपको बताया था कि हु वाले वाक्यों में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता, हु स्वयं कर्ता का रोल प्ले करता है, इसलिए हु का ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं हुम, और उससे पहले बाई लगा देते हैं। आप किसी भी टेंस में देखना, ग्रामर की बुक उठाना या कोई भी है, तो आपको हु वाला सेंटेंस
बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनता हुआ प्रतीत होगा, दिखाई देगा आपको, क्योंकि हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, स्वयं हु कर्ता का कार्य करता है, इसीलिए हु वाले वाक्य की पैसिव भी अलग तरीके से बनाई जाती है। हु को ही ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, हुम, ठीक है, उससे पहले बाई लगाई जाती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि हु को क्या बनाया, हुम बनाया। अब हु तो करता था हमारा, क्या है, हु करता है, अब हु को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उससे पहले हमारी क्या लग रही है, बाई लग रही है, समझ में आया। जैसा कि हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, देखो समझेंगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएंगे, देखेंगे। देखो बाई क्या आएगा, बाई प्लस हुम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस एमबी थर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे, देखो अब हमें जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब देखें क्वेश्चन, पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं तब आप क्लियर हो पाएंगे। Who had sung the song? Who had sung the song? ठीक है, अब देखेंगे, अब ये तो क्रिया है हमारी, ये कर्म है हमारा, और ये इसको क्या माने, कर्ता माने या क्वेश्चन वर्ड माने, क्या माने, कर्ता माने या क्वेश्चन वर्ड। मैंने आपको बताया था कि हु कर्ता, सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड दोनों का रोल प्ले करता है, और हु का ही क्या बनाते हैं, हुम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, उससे पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। अब आपने ये तो देखा होगा कि सबने ये तो पढ़ाया होगा आपको कि हु वाले की पैसिव अलग तरीके से बनती है, इस तरह से बनती है, लेकिन क्यों बनती है, क्या कारण है, यह कारण है कि ये जो हु वाले सेंटेंस हैं अफर्मेटिव की तरह बनाए जाते हैं, जो नियम अफर्मेटिव में अप्लाई होते हैं वही नियम इसमें अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए इनकी पैसिव भी अलग तरीके से बनती है। तो देखेंगे बाई, अब हु का क्या बना देंगे, हुम बना देंगे, ठीक है, बाई हुम हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द सॉन्ग, द सॉन्ग। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड बीन, जैसा कि हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। अब क्या आ जाएगा, एम बी थर्ड, संग, SUNG, सिंग सैंग संग, 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कौन सा टेंस क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। इस तरह से अब हमारा टेंस रह गया फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद इम्परेटिव की हम चर्चा करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव किस तरह से बनाई जाती है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और बता दूं बच्चों या दोस्तों या जो भी मेरी हम उम्र के हैं, यदि मेरी पढ़ाई आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।